ध्यान के अभाव में मनुष्य की बहुत ही दयनीय स्थिति होती जा रही है। दयनीय, कोई बीवी का सर काट दे रहा है, कोई पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारे डाल रही है, किसी ने बच्चे को ही नदी में उठाकर फेंक दिया क्योंकि बच्चा प्रेम में बाधक बन रहा था। मतलब क्या ये सब बातें सुनकर ऐसा लगता है कि लोग मानव बचे? किसी ने टुकड़े टुकड़े कर डाले बच्चे के, प्रेमी के, प्रेमिका के। मनुष्य और पशु के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि मनुष्य पैदा तो होता है मनुष्य के रूप में, लेकिन वो भगवान बनने की क्षमता रखता है क्योंकि वो भगवान का अंश है। बनना शब्द गलत हो गया, वो भगवान के स्वरूप में होने की क्षमता रखता है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रामदास, दास वर्ड का मतलब देखे, भगवान का स्वरूप इन लोगों के अंदर जागृत हो गया और तुलसी भगवान के आदेश पर चलने लगे तो हो गए तुलसीदास। अब चला रहे भगवान, तुलसी तो दास है। पशु कुत्ता कुत्ता होकर पैदा होगा और कुत्ता होकर ही मरेगा। शेर शेर के रूप में पैदा होगा और शेर के रूप में ही मरेगा। हाथी हाथी के रूप में पैदा होगा और हाथी के रूप में ही मरेगा। अमरत्व का जो सिद्धांत है, अमरत्व का जो तोहफा है, वो मनुष्य के पास है और उसका रास्ता कहां है? अध्यात्म। उसका मैनुअल क्या है? गीता, कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ। गीता में भी श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस की गीता, श्री यथार्थ गीता, आपकी चॉइस, जो जिसको समझ में आए। सुभाष कश्यप, डीडी बसु, लक्ष्मीकांत। अब तुलसीदास जो हैं, तुलसीदास, इनके अंदर इनका भगवान जाग गया। सूरदास जो है, इनके अंदर इनका भगवान जाग गया। कैसे? साधना से, ध्यान से, योग से। और जब ईश्वर का अंश जाग गया तो ये उसी के इशारे पर जीने लगे। उसी के इशारे पे सोना, उसी के इशारे पे बैठना, उसी के इशारे पे खाना, उसी के इशारे, सब कुछ उसी के इशारे पे। तो ये सब बन गए दास। इन सब के अंदर भगवत अंश जागृत हो गया। ये है मैकेनिज्म। आज ध्यान के बिना मनुष्य की स्थिति पशु से बदतर होती जा रही है। अभी एक पॉडकास्ट था कुणाल शर्मा का, लोगों उसने मुझसे पूछा अगर आदमी ध्यान नहीं करेगा तो? मैंने कहा अगर आदमी ध्यान नहीं करेगा तो सेक्स करेगा दवा के सहारे। पहली बात तो ये वर्ड ही गलत है। भारतीय सभ्यता में ऐसे कोई वर्ड ही नहीं है। भारतीय सभ्यता में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। इस पर चर्चा करूंगा मैं। भारत की सभ्यता में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। इस पर चर्चा करूंगा। और वो जो पंकज त्रिपाठी जी की मूवी ओ माय गॉड, उसकी पूरी एनालिसिस भी करूंगा, कितनी शानदार मूवी बनी है और उस मूवी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहले तो ये वर्ड ही नहीं। लेकिन जो ध्यान नहीं करेगा वो सेक्स दवा से करेगा।
इमेजिन करो, क्योंकि अधानी के लिए स्त्री क्या है? शरीर है। अध्यानी के लिए स्त्री शरीर है, मैटर। ध्यानी के पास सेक्स नहीं है, प्रेम है, भगवान शंकर जैसा। और उसके लिए स्त्री शरीर नहीं है, उसके लिए शरीर स्त्री आत्मा है। दो शरीर कभी जुड़ के साथ नहीं रह सकते, अचेतन है ना, नॉन लिविंग। आज इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? शरीर के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, शरीर के लेवल पे रिश्ते हैं। और शरीर को भूख लगती है, कहते शरीर भूखा होता है। शरीर का अपना कोई वजूद है? अगर ये आत्मा निकल जाए, उसकी खिड़की चूमना, उसका दरवाजा चूमना, उसकी जमीन चूमना, बोले मूर्ति बाहर में गई। कैसे मिलेगा प्रभु का आशीर्वाद? बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा। हमने कामदेव की अवधारणा, काम को भी देवता माना, सृजन। ये शिवलिंग बनाया, शिवलिंग बनाया। कभी आप छतरपुर जाना, छतरपुर यहां दिल्ली में, वहां गुरु जी का टेम्पल है। गुरु जी का टेम्पल का जो छत है, छत पे बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। योनि ये सब सिंबॉलिक है। और यहां कोबरा सांप। इसे कई सारे माने हैं, कई सारे। एक मामने ये है कि कोबरा जो है वो एक ऐसा सांप है जो मिथक के अनुसार, मिथोलॉजी के अनुसार अपने जहर को मणि में बदल लेता है। पता नहीं, बहुत लोग दावा करते हैं मैंने नागमणि देखी, मैंने तो नहीं देखी। तो मिथोलॉजी के अनुसार कोबरा अपने जहर को मणि में बदल लेता है। तो ये पूरी पद्धति, हालांकि इसके और भी अर्थ है, ऐसा नहीं सिर्फ यही अर्थ है। ये पूरी पद्धति ये है कि जो काम की ऊर्जा है, काम ऊर्जा, उसी को जीवन में सृजनात्मक, क्रिएटिव ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सिर्फ जल नहीं चढ़ाना है, उस साइंस को, उस सिद्धांत को समझना है। पूरा ब्रह्मांड में जो सबसे आइडियल पेयर है, अब तुम कहां इंसान बचे? ये है धर्म। मानव को भगवान के रूप में स्थापित करने का शास्त्र, मानव को यह दिखाने का शास्त्र कि तुम, विवेकानंद का कितना फेमस स्टेटमेंट है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। क्या बात है! ये विवेकानंद का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। कहां इस माया के कीचड़ में उलझे हुए हो? माया को उपभोग करो। माया तुम्हारी दासी होनी चाहिए। रोल्स रॉयस रखो, मर्सिडीज रखो, 25 करोड़ की लुई मुजेटो की घड़ी पहनो, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पर ध्यान में, कोई बुराई नहीं, पर ध्यान में। आज ये जो हमारा श्लोक है, आज आशा करता हूं कि आप सारे लोग इस धारा से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे जितने भाई बहन है, युवा भाई बहन जो देख रहे हैं, उनके लिए तो आप समझ लो वरदान। मेरा जीवन बदला, मेरा ऊपर ऋण है, ये मेरे गुरु का ऋण है मेरे ऊपर, जिसकी आज्ञा स्वरूप ये आपको मिल रहा है।
6 महीना लगता है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? 6 महीना स्वयं को बदलने में 6 महीना। 6 महीने बाद वो जो नई प्रवृत्तियां डेवलप होंगी वो आदत बन जाएंगी। 6 महीना, 6 महीने का कष्ट सह लो मित्र। 6 महीना, 6 मंथ्स। तुम आज नर्क में पड़े होगे, मैं मानता हूं, लेकिन 6 महीने बाद तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ। और ये 14वां श्लोक तो बहुत कीमती, इससे तो हर श्लोक बेशकीमती, लेकिन 14वां श्लोक गुरु की महिमा पे चर्चा हो गई, पौरुष की चर्चा हो गई, पंडित की चर्चा हो गई, नपुंसकता की चर्चा हो गई। द्वितीय अध्याय बड़ा मस्त है। कितना मस्त है द्वितीय अध्याय। जो साधना नहीं कर रहा है वो नपुंसक है। द्वितीय अध्याय कितना कीमती। हर घर में यथार्थ गीता पहुंचाइए। कम से कम हर आदमी एक यथार्थ गीता बांटे, और बांटने से पहले कोशिश करे कि भाई अगर इसका आपको डिस्क्रिप्शन जानना है, पढ़ना है, सुनना है, तो आप अवध ओझा के चैनल पर इसे देख सकते हैं। रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं। अब यह 14वां श्लोक इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना जबरदस्त श्लोक ये कहता है, मतलब सुनिएगा इस श्लोक का विश्लेषण प्रभु के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। यह कहता है कि इस वर्ड को पकड़िएगा, इंद्रिय, इंद्रिय और विषय का संयोग क्षणिक है। यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इसका अगर ये आप कॉन्सेप्ट रिलेट कर ले गए, समझ गए, और फिर तो एक जीवन इंद्रियों पे है,